हाँ जी मित्रों, आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पत्री भाई यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। मैं यार स्टार्ट कहां से करूं? मैं स्टार्ट कर देता हूं जियो से। जियो ने भाई साहब धमाका कर दिया है। धमाका किस चीज में कर दिया है? जैसे कि आप सबको पता है कि सारी टेलीकॉम कंपनियां एंटी स्पैम प्रोटेक्शन दे रही है अपने नेटवर्क के अंदर। मतलब के एआई के थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। मान लो आपके नंबर के ऊपर कोई भी बंदा कॉल करता है तो आपको डिस्प्ले के सामने शो करेगा कि ये स्पैम वाली कॉल है, उठाए ना, अलर्ट भेजेगा। मतलब पहले एयरटेल ने लॉन्च किया, फिर भाई साहब बीएसएनएल ने भी लॉन्च किया, अब जियो ने लॉन्च कर दिया है एंटी स्पैम प्रोटेक्शन अपने नेटवर्क के ऊपर लगा दिया है। मतलब कि एआई को लगा दिया है। एआई अपने आप डिटेक्ट करेगा, अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल आएगी तो आपको अलर्ट देगा। मान लो आपको अलर्ट नहीं भी आता है और आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये स्पैम वाला है, तो आप उस नंबर को, उस कॉल को मतलब फ्लैग कर सकते हो, जियो को बता सकते हो, और जियो आगे लोगों की हेल्प करेगा। उनको बताएगा कि ये स्पैम वाली कॉल थी, फलाने बंदे ने इसको मतलब है ना फ्लैग किया था, तो उससे जियो को भी फीडबैक जाएगा, आगे लोगों की भी हेल्प होगी। और मैसेज वगैरह है, जो टेक्स्ट एसएमएस वगैरह है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आपको अलर्ट भेजेगा जियो अगर वो स्पैम वाला होगा, ठीक है ना। और अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऐसा लिंक फ्रॉड वगैरह आएगा तो उस लिंक को भाई साहब जियो अपने नेटवर्क के अंदर ब्लॉक कर देगा, अगर वो लिंक स्पैम वाला होगा तब। अगर सही होगा भाई फिर थोड़ी ब्लॉक होगा, ठीक है ना। ऐसे करके एआई आपकी सुरक्षा करेगा। और इन्होंने एक और चीज लॉन्च की है कि आप अपनी सिम को लॉक कर सकते हो, जब आप चाहो अनलॉक कर सकते हो। आगे जाके आपको ये फीचर देखने को मिलेंगे माईजो एप्लीकेशन में। कहने का मतलब ये है कि आजकल स्वाइप वगैरह बहुत चल रहा था, सिम स्वाइप करके जो फ्रॉड लोग हैं, ठीक है ना, आपका नंबर बंद हो जाता था तो नई सिम वो निकलवा लेते थे, या फिर ई सिम, ठीक है ना, वो अपने नंबर के ऊपर, वो अपने फोन के ऊपर चालू कर लेते थे, आपके नेटवर्क गुल हो जाते थे। तो अगर आपने ये वाला लॉक करके रखा होगा अपनी सिम को तो वो स्वाइप नहीं कर पाएगा। जैसे आप अनलॉक करोगे तभी कोई बंदा आपकी सिम के साथ छेड़खानी कर पाएगा। ये मेरे को लगता है कि पहला ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जियो जिसने ये लॉक वाला सिस्टम निकाला है। ये लॉक ऐसा नहीं है कि आपकी सिम खराब हो जाएगी, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही, ये सिक्योरिटी के लिए ही ये सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दूसरा ऑफर जो जियो की तरफ से निकल के आ रहा है, जियो अपने जियो मार्ट के अंदर लगभग 14 कूपन दे रहा है फ्री के अंदर यूज करने के लिए। आपको कहीं से किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, जियो मार्ट एप्लीकेशन आपको खोलनी है, आपको 14 कूपन अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो कूपनों के अंदर आपको मल्टीपल चीजों के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई ड्रिल मशीन खरीदना चाहते हो तो या वहां से आप कूपन को कॉपी कर सकते हो, कोड को कॉपी कर सकते हो, और लगभग 850 रुपये आपको ऑफ मिलेगा। बाकी आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम आपको आइटम उतने की परचेज करनी पड़ेगी। तो फिर आप वहां पे जब चेकआउट करने जाओगे तो कोड वहां पे अप्लाई कर देना, आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बच्चों के डायपर वगैरह खरीदना चाहते हो, और साथ ही यहाँ पे ना वेलकम कोड यहाँ पे आपको मिलेगा। वेलकम कोड मतलब कि आप पहली बार जियो मार्ट यूज कर रहे हो, पहली बार शॉपिंग कर रहे हो, तो भाई साहब आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। वेलकम कोड मतलब पहली बार जो बंदा आया उसका वेलकम करेंगे ये कोड देके, डिस्काउंट देके, ठीक है जी। और भी काफी सारी चीजें हैं, कॉफी वगैरह खरीदनी, ब्रेड वगैरह खरीदने हैं, सर्फ वगैरह खरीदनी है, उस पर भी 10% ऑफ। और आपको हार्पिक वगैरह खरीदनी है, और आपको शैम्पू वगैरह, लोशन वगैरह खरीदने, साबुन वगैरह खरीदने, उसके ऊपर 10%, ठीक है जी। मतलब जो भी आइटम खरीदनी है कोड को कॉपी कर लेना है और आइटम सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ड कर लेना है। चेकआउट करने जाओगे तो फिर कोड को यहाँ पे जो कॉपी किया तो वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। इतना काम है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी काफी सारी आइटम है, खाने वाली चीजें भी है, इतना नहीं है, तेल वगैरह भी है भाई, आटा वगैरह भी है, चॉकलेट वगैरह भी है, मतलब है ना, कोक वगैरह, चिप्स वगैरह भी है, ठीक है ना। सबके ऊपर 10% ऑफ ये दे ही रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी आइटम ले लो, कोई भी आइटम जब परचेज करने जाओगे कूपन उस हिसाब से कॉपी करके फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। ये काफी अच्छी चीज है।
सो बेसिकली ये जियो ने इसी वजह से लॉन्च किया ताकि जो लोग अमेजोन के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं जियो मार्ट के ऊपर जाएं, लालच की वजह से, डिस्काउंट की वजह से। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हमारे बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल बहुत ही जल्द अपना बीएसएनएल पे वाली सर्विस लॉन्च करने वाला है। जैसे गूगल पे है, फोन पे, अमेजोन पे है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, बट जो और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा इसके बारे में कि कब लॉन्च होगा, कोई फाइनल डेट नहीं है, बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, कमिंग सून बताया जा रहा है। कोई आपको अलग से ऐप नहीं लॉन्च करेंगे, ये इनकी बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप है, उसके अंदर ही आपको बीएसएनएल पे वाला फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने बीएसएनएल नंबर को रिचार्ज कर सकते हो। बीएसएनएल नंबर को रिचार्ज ही नहीं कर सकते हो, जियो वाले को, वोडाफोन आइडिया को, एयरटेल वाले नंबर को भी रिचार्ज कर सकते हो। साथ साथ नई सर्विस उन्होंने लॉन्च करनी है, बताया जा रहा है कि ये काफी अच्छे कैशबैक भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, और इतना नहीं है, ब्रॉडबैंड या फिर बिजली का बिल या फिर किसी भी तरीके का बिल आप पे कर सकते हो इनकी ऐप के अंदर जाके। नई सर्विस होगी तो भाई साहब डिस्काउंट बहुत तगड़ा देने वाले हैं, ठीक है जी। और आपको मैं बताना चाहूंगा एक जो बीएसएनएल की तरफ से न्यूज निकल के आई है, इनके वीओ वाईफाई को लेके, वाईफाई कॉलिंग को लेके एक बंदे ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, बीएसएनएल को बोला कि आपका वीओ वाईफाई कब चालू होगा, क्योंकि भाई साहब वीओ वाईफाई की जो वो बंदे ने डिमांड क्यों की होगी, वो बंदे ने डिमांड नहीं की, वो बंदे ने नहीं पूछा, सारी दुनिया पूछ रही है। मतलब कि ज्यादातर वो लोग जरूर पूछ रहे हैं जहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क बड़े स्ट्रांग है, क्योंकि जहां पे स्ट्रांग होंगे वो ही पूछेगा ना बीएसएनएल का कि वीओ वाईफाई कब चालू होगा, क्योंकि बाकी जियो, एयरटेल, वीआई ने तो कब का वीओ वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी या फिर वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी आप सबको पता ही है क्या होती है। मतलब कि मान लो आपके पास जियो, एयरटेल, वीआई किसी कंपनी की भी सिम है, क्योंकि इन तीनों कंपनियों ने वीओ वाईफाई सर्विस लॉन्च की है। मान लो आप अपने घर के अंदर बैठे हो तो वीआई की, ठीक है ना, वोडाफोन आइडिया की सिम है आपके पास, आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कम आ रहे हैं, और आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है, वीओ वाईफाई आपके मोबाइल में अगर दिखा रहा है और आपका मोबाइल आपके ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, तो भाई साहब फिर आप जब किसी को कॉल करोगे तो कॉल करते वक्त आपका जो फोन है वो मतलब ब्रॉडबैंड से सिग्नल लेगा, क्योंकि उसमें वीओ वाईफाई जो है वो सर्विस चालू है। फिर अगर आपके जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से नेटवर्क कम भी आएंगे तब भी चलेगा, आपको कॉल लगाने में और रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये जो फीचर है बीएसएनएल के अंदर नहीं है, बीएसएनएल ने इस फंक्शन को लॉन्च ही नहीं किया। तो उस बंदे को रिप्लाई करते हुए बीएसएनएल वालों ने बोला कि हमने आपका फीडबैक ले लिया है, ठीक है जी, और हम मतलब कि ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप चिंतित हैं कि ये सर्विस कब चालू होगी, बट इसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, बट लॉन्च कब करेंगे इसके बारे में नहीं बताया। बट हाँ, पहले ये भाई साहब 4G लॉन्च करेंगे, जो 1 लाख टावर लगाने हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर भाई साहब वोल्टी नहीं आ रहा है कई जगहों पे, वोल्टी के ऊपर काम करेंगे अच्छे तरीके से। फिर भाई साहब ये वाईफाई कॉलिंग के ऊपर काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये 1 मंथ बाद ही लॉन्च हो जाएगा? नहीं होगा, लगभग मेरे को लगता है कि 6 से 1 साल का टाइम पीरियड जरूर लगेगा अगर आपको वाईफाई कॉलिंग बीएसएनएल के अंदर यूज करनी है। मतलब कि ये भाई सारी टेलीकॉम कंपनियों से काफी साल पीछे हैं। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। इस खबर में यार वीआई का बड़ा ही दुख होता है यार कि हमारा वोडाफोन आइडिया जो है किस हालातों से गुजर रहा है। ट्राई की रिपोर्ट है 2025 की जुलाई मंथ की, वहाँ से बताया गया है ट्राई की रिपोर्ट में कि एयरटेल ने लगभग 0.46 मिलियन ग्राहक नए जोड़े हैं, लगभग 4.5 लाख, ठीक है ना, 4,60,000। जियो ने जोड़े हैं 0.48 मिलियन, लगभग 4,80,000। और भाई साहब वोडाफोन आइडिया ने जोड़े नहीं है, गवा लिए हैं 0.35 मिलियन, मतलब के 3,60,000 ग्राहक गवाए हैं, जोड़े नहीं है। कितनी मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है जी।
बीएसएनएल को लगभग 1 लाख लोग छोड़ के चले जा चुके हैं। एमटीएनएल को भी लगभग 2472 लोग छोड़ के जा चुके हैं। अब अगर आंकड़ा मैं बताऊं जियो का, फिलहाल के लिए ये पुरानी रिपोर्ट है जुलाई की, मतलब कि जियो तो दावा कर रहा है 500 मिलियन ग्राहक इनके पास हो चुके हैं। ये पुरानी रिपोर्ट है इसलिए इसमें पुराना डेटा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ट्राई की रिपोर्ट लेट आती है। रिलायंस जियो बोल रहा है कि मतलब कि ट्राई की रिपोर्ट बोल रही है कि रिलायंस जियो के पास अब 477.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और एयरटेल के पास लगभग 391.5 मिलियन हो चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के पास 203 मिलियन, बीएसएनएल के पास 90 मिलियन, एमटीएनएल के पास तो 0.30 मिलियन। मतलब कि यार देखो, इतना बड़े आंकड़े के अंदर लगभग 3,60,000 जो ग्राहक हैं इनको छोड़ के चले गए हैं वोडाफोन आइडिया को। यार ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और फिक्र करने वाली बात है। सो फिक्र हमें भी होता है जितने वोडाफोन आइडिया को प्यार करते हैं, जो उनका सिम यूज करते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर इतने बड़े बड़े आंकड़े मतलब छोड़ छोड़ के मतलब लोग इनको जाएंगे, इनके इतने बड़े आंकड़े से छोड़ के जाएंगे, तो भाई साहब वीआई बचने वाला नहीं है। और रिसेंटली इन्होंने अपने पैरों के ऊपर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने डेली 1 GB जिसमें डेटा मिलता है वो प्लानों को बंद किया, 249 वाले प्लानों को बंद किया। वोडाफोन आइडिया ने भी लगभग सस्ते प्लान बंद कर दिए। अगर आपको अब वोडाफोन आइडिया के अंदर डेली 1 GB डेटा चाहिए और साथ में 28 दिनों की वैलिडिटी भी चाहिए, तो आपको मिनिमम 299 का रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे नीचे वाला प्लान के अंदर आपको 1 GB डेली तो मिल जाएगा, 28 दिनों की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। मतलब कि जैसा जियो के अंदर था, जैसा एयरटेल के अंदर था, एयरटेल ने कर दिया था कि 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान चाहिए तो मिनिमम 299 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ऐसा ही वीआई के अंदर हो चुका है। वीआई को नहीं करना चाहिए, इनको ग्राहकों को खींचने के लिए सस्ते प्लान कंटिन्यू रखने चाहिए, ज्यादा वैलिडिटी, ज्यादा डेटा देना चाहिए। सो ये ऐसा करके तो लोग तो इनको छोड़ के जाएंगे। और गवर्नमेंट बोल रही है कि हम हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली 49% हिस्सेदार है गवर्नमेंट वीआई की। पीएमओ को पत्र लिखा गया था डॉट की तरफ से कि वीआई की हेल्प की जाए। बताया जा रहा है कि पीएमओ भी नहीं हेल्प करेंगे वीआई की, तो बैंक वगैरह भी कर्जा नहीं दे रहे हैं, बैंक वगैरह भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एजीआर ड्यू वीआई के ऊपर पड़ा है, इसको कैसे ये उतार पाएंगे और कैसे ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी। सो इससे तो यही पता चलता है कि वीआई आने वाले दिनों में बंद हो सकती है, ठीक है ना। बाकी कोई चमत्कार ही है भाई जो वीआई को बचा सकता है, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी इनको अपनानी पड़ेगी जिससे क्या है वीआई को एक बूस्ट मिल सके। इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट तेज करनी पड़ेगी, जैसे जियो देता है, जैसे एयरटेल देता है, वैसे ही वीआई को करना पड़ेगा। वरना भाई साहब 2026 में भाई वीआई को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है तो कंपनी जाएगी तो जाएगी कहां पे, बंदी होगी ना। क्योंकि पिछले सालों के अंदर भाई टाटा डोकोमो, एयरसेल, ना जाने कितनियां कंपनियां बंद हुई, कितनियां कंपनियां मर्ज हुई, फिर भी टिक नहीं पाई। इनमें से वीआई भी है, आइडिया अलग था, वीआई वोडाफोन आइडिया अलग था, फिर भी टिक नहीं पाई। तो देखियो भाई साहब आगे जाके क्या होता है, वीडियो बना के मैं बताता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर अच्छी लगी है, और कमेंट भी जरूर करना आपकी क्या राय है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टेलर में गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।